नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप लोगों में से कोई सा भी अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अपडेट UPPSC करंट अफेयर्स, UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी परीक्षा होती है उसमें जो भी करंट अफेयर्स आता है उन सभी करंट अफेयर्स को पाने के लिए, साथ साथ में फ्री ऑफ क्लास पाने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण सूचना है आपसे कि जो क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही थी रिकॉर्डेड, अब वो क्लास आपकी वाइट बोर्ड के माध्यम से होगी, जिससे कि चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझाया जा सके। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और वो प्रॉब्लम ना होने पाए, यानी कि आपको क्लासेस का भरपूर फ़ायदा मिले। ऐसा ना रहे कि क्लास में पढ़ाऊँ और आपको चीज़ें समझ में ना आए। यानी कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे पॉइंट्स जो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, वो सभी टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, सभी प्रश्न आपको आने चाहिए। इस चीज़ को करने के लिए वाइट बोर्ड पर क्लास आपकी 2 दिन के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, इसलिए बीच में अभी होल्ड कर दिया गया है। 6 क्लास आपकी, 7 क्लास आपकी हो चुकी है, 2 क्लास आपकी ज्योग्राफी की हो गई है, 5 क्लास आपकी अपडेटेड है एनवायरनमेंट की। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर करंट अफेयर्स, अगस्त माह की करंट अफेयर्स और साथ साथ में क्लासेस और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जो है चीज़ें दी गई हैं, तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो ये सूचना आपको देनी थी। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया सेशन, जो कि आज है 12 सितंबर, और आज हम देखेंगे कि 12 सितंबर का कौन सा करंट अफेयर्स है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देरी के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना जोड़कर बनाए जाने वाले पोत को पारंपरिक समुद्री मार्ग पर रवाना करेगी, यह योजना किस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। एक्चुअली में जो पहले हमारे जो जहाज़ जो चला करती थी पारंपरिक रूप से, ठीक है, तो उस परंपरा को जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है कि अब दोबारा से उसको हम रीस्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको जो है चलाया जा रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। प्राचीन भारतीय समुद्री परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए जोड़कर बनाए जाने वाले पोत के निचले ढांचे को निर्माण के समारोह का आयोजन 12 सितंबर 2023 को गोवा में किया जाएगा। आपने देखा होगा ना, जो पहले जो बोट टाइप की चलती थी, इस तरीके से बताता हूँ आपको, जो बोट नहीं होती थी ऐसे ऑफिस पे बड़े बड़े झंडे ऐसे लगे रहते थे, तो उस प्रकार की बोट जो है, मतलब जहाज़ जो है आपको अब देखने को मिलेंगे दोबारा तरीके से। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो भारतीय जो परंपरा थी, हमारी जो कल्चर था, ठीक है, उसमें उसको हम पुनर्जीवित कर पाएँ और वो जो है एक अच्छा उससे क्या कहते हैं व्यापार किया जा सके। चलिए अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय ने पूरी तरह से वित्त पोषित किया है, ठीक है, यानी कि फंडिंग जो है किसके द्वारा की गई है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा, संस्कृत मिनिस्ट्री के द्वारा। जबकि वहीं दूसरी ओर पोत परिवहन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का समर्थन कर रहा है। यानी कि अगर आपको आगे इस पर और काम करना है तो इन 2 मंत्रालयों का साथ जरूरी है। तो पोत परिवहन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये दोनों ही मंत्रालय जो है इसके साथ साथ में काम करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, कौन? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, नायरा एनर्जी जो है, जो कंपनी है, उसके साथ में आपकी NTPC ग्रीन एनर्जी ने क्या कहते हैं समझौता ज्ञापन पर जो है साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। क्यों किए हैं? हाइड्रोजन उत्पादन के लिए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डाउन स्ट्रीम ऊर्जा कंपनी कौन सी? नायरा एनर्जी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या मैंने बोला? मैंने बोला आपसे कि आपका ये जो नायरा एनर्जी है और साथ साथ में NTPC ग्रीन एनर्जी है, इन दोनों ने क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और उस उद्देश्य क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा क्षेत्र के अवसरों की पड़ताल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोंगपी पाटरी किस राज्य से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा मणिपुर राज्य से। लोंगपी पाटरी जो है क्या कहते हैं फेमस है, वहाँ पर ये वहीं संबंधित है ये। तो लोंगपी पाटरी क्या है? लोंगपी पाटरी मणिपुर के लोंगपी गांव के नाम पर तांगखुल नागा जनजाति
इस असाधारण मिट्टी के बर्तनों की शैली का अभ्यास करती है, यानी कि बर्तनों पर एक कलाकृति का निर्माण करती है। और ये चर्चा में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि अभी जो भारत मंडपम में जो अलग अलग राज्यों की जो झांकियाँ लगी हुई थी, उसमें इन कई सारे जो आदिवासी क्षेत्रों से जो संबंधित जो कलाकृतियाँ और जो परंपराएं संस्कृति होती हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसमें लौंग की पाटरी भी था, तो उसमें कई अन्य चीज़ें भी थी, लेकिन हमने अभी लौंग की पाटरी को आपके प्रश्न में डाल दिया है ताकि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा द जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जरा दरअसल क्या कहा गया है, आइए इसको व्याख्या समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा द जेंडर स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 2023 तक लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि सन 2000 कब तक 30 तक हम लैंगिक समानता को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से वैश्विक पटल पर जो है राजनीतिक और कई अन्य आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर अभी भी जो है पैरेलल चीज़ें नहीं हो पाई हैं सभी देशों के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में जो लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था 2030 तक लैंगिक समानता का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा इस रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट का नाम है क्या, द जेंडर स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। अभी भी बहुत विकास करने की आवश्यकता है। महिलाओं को जो है मुख्य भूमिका में लाने के लिए, उनको वैश्विक पटल पर लाने के लिए अभी और काम करने की आवश्यकता है। भारत देश में इसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और अन्य देशों को भी ये पहल करनी चाहिए ताकि महिलाओं को संयुक्त रूप से वैश्विक पटल पर लाया जा सके और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर निम्नलिखित में से कौन सा एक देश शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी G20 में इसकी घोषणा की गई है, तो ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो फ्रांस, ए ऑप्शन आपका सही है, फ्रांस शामिल है। बी इटली भी शामिल है। डी संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं और देखते हैं कि इस कॉरिडोर में कौन कौन से देश शामिल हैं। व्याख्या देखते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 10 सितंबर 2023 को की गई थी। ये तारीख भी आप ध्यान रखिएगा, डेट ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य व्यापार ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना है। ठीक, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि इस कॉरिडोर में कौन कौन से देश शामिल हैं। ध्यान रखिएगा कि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है या इस कॉरिडोर में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको इन देशों के नाम पता होने चाहिए। तो इस कॉरिडोर में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कंट्री आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की स्थापना कब की गई थी? ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे अक्सर RO, PCS या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, 1999 इसकी स्थापना हुई थी। अब आपके लिए एक वर्क है और ये है कि G20 में जितने भी शामिल देश हैं उन्हें आप सर्च करिए गूगल पर और उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिस पे भी आप नोट्स बना रहे हो या जहाँ भी आप नोट्स जो है रेडी करने वाले होंगे। ठीक है, या खुद से ही उसको गूगल से सर्च करके उसको ध्यान रख लीजिए कि G20 में शामिल कौन कौन से देश हैं। ये आपके लिए एक अलग से होमवर्क है। और इसके अलावा जो आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है, वो प्रश्न है आपके लिए कि आचार्य विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 11 सितंबर 1895, बी 12 सितंबर 1895, या सी 11 अगस्त 1902, या फिर डी ऑप्शन 12 अगस्त 1895। आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। मैं बार बार
आपसे कहता हूँ कि प्रश्नों को खोजने की हैबिट डालिए, गूगल पर सर्च करने की हैबिट डालिए। एक प्रश्न अगर आप सर्च करेंगे उसके साथ साथ में कई अन्य प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा और इसी तरीके से आपकी तैयारी होती रहेगी। तो इंटरनेट का सकारात्मक उपयोग करिए, नकारात्मक उपयोग करके अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। ये मैं बार बार आपसे बात बोलता हूँ, इसलिए सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में जा करके आप आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बहुत सारे कमेंट्स लाइक करते होंगे, छोटा सा कमेंट यहाँ पे आपको करना है जो कि आपके जीवन से रिलेटेड है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें आलस करने की आवश्यकता है। कमेंट में जा करके कमेंट बॉक्स में जा करके आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, तो ये हो गई आज का प्रश्न, आज का हो गया। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न था कि एडॉप्ट हेरिटेज की स्थापना कब हुई थी, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2017। तो ये आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। और बाकी क्लासेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन के बाद व्हाइट बोर्ड पर आपकी पूरी प्रॉपर क्लासेस चलाई जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगी। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है और वो ये है कि प्लीज़ उस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज से ही अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी लोग जीवन में सफल हों। जय हिंद, जय भारत।